दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। समाज में हमारी पहचान और हमारी प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पोशाक से तय होता है। लोग हमारी पोशाक से यह अनुमान लगा लेते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं और हमारा स्थान कहाँ है। लेकिन कई बार यही पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है, खासकर तब जब हम अपने से निम्न माने जाने वाले लोगों का दर्द और संघर्ष को समझना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही हम झुकने का प्रयास करते हैं, हमारी पोशाक का बोझ हमें ऊपर खींच लेता है, हमें रोक देता है। मानो हमें यह याद दिलाता है कि हम वहां नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। एक सामान्य सा दिन था जब मैं बाजार से गुजर रहा था। बाजार की भीड़, आवाजें, दुकानदारों की पुकारें और लोगों की चहल पहल सब कुछ सामान्य था। मैं अपने काम से जल्दी में था, लेकिन तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे कुछ फल बेचने वालों पर पड़ी। वहां एक डलिया में रखे कुछ खरबूजे थे और कुछ जमीन पर थे। यह बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन एक बात असामान्य थी। एक अधेड़ उम्र की महिला वो वहीं खरबूजों के पास बैठी थी, सर पर चादर लपेटे और जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था, लेकिन उसकी सिसकियां और फपकते हुए आंसू साफ सुनाई दे रहे थे। एक पल के लिए मैं रुक गया। मेरा मन उस महिला की ओर खिंच गया। वह क्यों रो रही थी, क्या हुआ था, परंतु मेरा शरीर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि मैं कैसे उसके पास जाकर पूछूं, पर मेरी पोशाक और मेरी पहचान क्या मुझे उसकी स्थिति के करीब जाने की इजाज़त देगी? मेरे मन और शरीर के बीच यह संघर्ष कुछ देर चलता रहा, लेकिन फिर मैंने वहीं खड़े खड़े लोगों की बातें सुनना शुरू कर दिया। वहां खड़े कई लोग महिला की तरफ इशारा करके बातें कर रहे थे। एक आदमी जिसने शायद ही कभी किसी औरत के आंसू देखे होंगे, उसने घृणा से कहा, क्या जमाना आ गया है, लड़का मरा नहीं कि ये यहाँ बाजार में दुकान लगा कर बैठ गई। बेहयाई की भी हद होती है। उसकी बातों में इतनी नफरत थी कि मैं खुद को असहज महसूस करने लगा। दूसरा आदमी बोला, अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, अरे भाई, जैसी नीयत वैसी बरकत। खुदा भी उसी को देता है जो इज्जत से जीना जानता है। सड़क के किनारे खड़ा एक और आदमी जो अपने कान में माचिस की तिल्ली घुमा रहा था, बोला, इन लोगों के लिए सब कुछ रोटी ही है। इनके लिए धर्म, ईमान, बेटा बेटी सब कुछ रोटी के एक टुकड़े पर खत्म हो जाता है। इनका कुछ नहीं रखा हुआ है। उनकी ये बातें सुनकर मुझे घृणा हुई। क्या लोगों का दिल इतना कठोर हो सकता है? क्या वे उस औरत के दर्द को महसूस नहीं कर सकते थे? लेकिन तभी पास के परचून की दुकान पर बैठे एक लालाजी की आवाज आई, भाई, 13 दिन का सूतक होता है जवान बेटे के मरने के बाद। किसी का भी बाजार में आना मना है। ये औरत कैसे आ गई यहाँ खरबूजे बेचने? और अगर किसी ने इसके खरबूजे खा लिए तो उसका धर्म कैसे बचेगा? यह सुनकर आसपास के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। मैं वहीं खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने की सोचता, फिर रुक जाता। आखिरकार आसपास के लोगों से ही उसकी कहानी का पता चल गया। नाम तो नहीं मालूम,
पर उसकी उम्र उसके चेहरे पर लिखी थी। उसका बेटा रंजीत महज 23 साल का था। वो खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ, पत्नी और छोटे बच्चों का पेट पालता था। सुबह रोज जल्दी उठकर खेतों में काम करता और कभी कभी अपने खेत के खरबूजे बाजार में बेचने जाता। 2 दिन पहले सुबह के अंधेरे में जब वो खरबूजे चुन रहा था, उसके पैर में एक सांप गिर गया जिसने उसे डस लिया और थोड़ी देर में रंजीत की मौत हो गई। उस औरत के लिए यह आघात असहनीय था, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि शोक मनाने की फुर्सत नहीं थी। ओझा बुलाया, नागदेव की पूजा भी हुई और जो भी घर में अनाज था सब पूजा पाठ में चला गया। फिर जब बेटे की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई तो अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। गरीब औरत के पास बेटे को विदा करने के लिए कुछ भी नहीं था। नए कपड़े, कफन, पूजा सामग्री, सब कुछ जुटाने के लिए उसे अपने गहने तक बेचने पड़े। रंजीत को विदा कर दिया गया, लेकिन उसके घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। मुझे उस महिला की व्यवस्था समझ में आ गई। शोक में डूबने का समय कहाँ था उसके पास। उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन पेट की भूख उसे बाजार में खींच लाई। वो खरबूजे बेचने आई थी ताकि बच्चों को कुछ खिला सके, पर जब वो यहाँ पहुंची तो शायद अपने बेटे की याद ने उसे घेर लिया और अब वो वहां बैठी फपक फपक कर रो रही थी, जैसे उसकी आत्मा चीख रही हो, पर किसी को ये चीख सुनाई नहीं दे रही। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए दुख है, पर उसे पूरा परिवार संभालना है। मैं खड़ा सोचता रहा, क्या मेरी पोशाक मुझे उसकी मदद करने से रोक रही है? अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो क्या मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती? क्या शोक करने का अधिकार केवल उन लोगों के पास होता है जिनके पास साधन और साधन संपन्न समाज का समर्थन है? उस गरीब माँ को इस समाज ने जितना कठोर बना दिया था कि उसे रोने की भी अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उसके आंसुओं से ज्यादा जरूरी था उसके बच्चों का पेट भरना। इस घटना ने मुझे एक गहरी सीख दी। समाज में दुख भी एक प्रकार का विशेष अधिकार बन चुका है। जिनके पास साधन है उनके आंसू सबकी नजरों में पवित्र और सम्मानजनक होते हैं। वे शोक मना सकते हैं और अपने प्रियजनों को विदा कर सकते हैं, और समाज उनकी सहानुभूति में उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, उनके आंसू भी समाज की घृणा का पात्र बन जाते हैं। उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी पीड़ा को छिपाना पड़ता है। वो माँ जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, उस दिन बाजार में खरबूजे बेचने नहीं आई थी, वो अपनी व्यवस्था बेचने आई थी। और हम जो उसे देख रहे थे, उसकी पोशाक और उसकी गरीबी को देख रहे थे, लेकिन उसके दर्द को समझने का साहस नहीं कर पाए। शायद मेरी पोशाक और मेरी मानसिकता ही वो दीवार है जिसने मुझे उस माँ के करीब जाने से रोक दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि दुख भी एक ऐसा अधिकार है जो केवल वही व्यक्ति जता सकता है
जो उस दुख को जताने में सक्षम हो। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।